हेलो ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि प्री मार्केट एनालिसिस किस तरीके से करना है। पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्री मार्केट एनालिसिस करने के बाद में जो है तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया, आपको इंडिकेटर समझ में आ गया तो आप जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बस इतने में नहीं होता है। इसके अलावा जो है एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। आप लाइव मार्केट में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं इसके ऊपर यह तय होता है कि आपका जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिट में जाने वाला है या तो लॉस में जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में अनकवर करूंगा कि आपको जो है तो रिस्क रिवार्ड किस तरीके से फॉलो करना है, रिस्क रिवार्ड होता क्या है। तो इसको जो है तो आप ऐसा मत समझना कि मैं जो हूँ तो ये आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या तो दुनिया के किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कम्योडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो मेथड होता है तो सभी तरफ जो है तो इसको फॉलो किया जाता है। इसको अपने ध्यान में रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब क्या होता है। आप मान लो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो कितना है। आप उसको किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में इंटर होने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी ट्रेड में इंटर हो रहे हैं तो आपको उस ट्रेड के लिए जो है तो कितना रिस्क लेना है वो कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है तो एक आप किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो इसका एक टूल भी आता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर अनकवर करूँगा। लेकिन आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके पास जो है तो प्री मार्केट में ट्रेड एनालिसिस करना है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करना है, जिसके बेस पे जो है तो आपको पता चलता है कि मुझे कहाँ पर प्राइस आएगी तो आपको इंटर होना है। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे जो है तो मेरा जब ट्रेडिंग सेटअप बनेगा तभी मुझे इंटर करना है, और उसको फॉलो करते हुए जो है तो आपको रिस्क रिवार्ड यहाँ पर डिफाइन करना है कि मुझे किसी ट्रेड में रिस्क कितना लेना है और उसके कंपेयर में जो है तो प्रॉफिट कितना लेना है। तो आमतौर पर जो है तो ट्रेडिंग में हम 1:2 का जो है तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर जो है तो वो कैलकुलेट करते हैं। वो किस तरीके से, तो मान लो आपको किसी ट्रेड में इंटर करना है तो आपको जो है तो 1% की आपके टोटल कैपिटल जो है तो उसका 1% जो है तो वो रिस्क लेना होता है। ये ट्रेड मैनेजमेंट में या तो रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है। और मान लो आपके टोटल कैपिटल का 1% जो है तो आपने यहाँ पर रिस्क ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके कंपेयर में जो है तो कम से कम 2% का जो है तो आपको यहाँ पर रिवार्ड लेना पड़ेगा। यानी कि आपने 1% का रिस्क लिया और 2% का यहाँ पर रिवार्ड लिया। आप अगर बार बार ऐसा करते हैं तो आपका, अगर मान लो आपका विन रेट जो है तो 35 या तो सिर्फ 40% भी है तो आप जो है तो अल्टीमेटली मंथ आफ्टर मंथ जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाएंगे। वो किस तरीके से, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो 1% का आप रिस्क ले रहे और 2% का जो है तो कम से कम यहाँ पर रिवार्ड ले रहे हैं। ये सिंपल सा यहाँ पर इसका कंसेप्ट है। ये किताबी भाषा में नहीं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है, क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है तो कोई भी ब्रोकर का यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और किसी भी मार्केट में, सिर्फ मैं यहाँ पर निफ्टी 50 में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 50 में, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, कम्योडिटी, किसी भी मार्केट में जाएंगे तो सेम मेथड यहाँ पर जो है तो इसको एप्लीकेबल होता है। तो वो किस तरीके से, आपने क्या करना है कि जब आप चार्ट ओपन करते हैं आपका ब्रोकर के इसका प्लेटफॉर्म का, तो आपको जो है तो आपके राइट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो है तो ये शॉर्ट और ये लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। इसको जो है तो हमें मैनुअल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अगर एक बार सेलेक्ट करते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि लॉन्ग एंट्री कहाँ पर लेनी है और रिस्क कितना हो जाएगा और रिवार्ड कितना हो जाएगा। वो किस तरीके से, ये मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लो अभी जो है तो प्राइस यहाँ पर है, लेकिन ऐसा हम समझते हैं कि प्राइस जो है तो ये यहाँ पर है।
तो हमें क्या करना है कि आपका एनालिसिस कहता है कि प्राइस इस लेवल से जो है तो ऊपर जाने वाला है। तो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एग्जिट कहाँ पर होना है। तो नेक्स्ट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस जो भी होता है तो वो कहाँ पर है, ये आपको प्री मार्केट एनालिसिस जब करते हैं आप, तो उसमें आपको मार्क करना होता है। तो यहाँ पर मान लो प्राइस इस लेवल पे शुरू है, तो नेक्स्ट प्राइस के लिए जो है तो रेजिस्टेंस कौन सा बन जाएगा, प्राइस के लिए जो है तो ये लेवल जो है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इस तरीके से आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही इसको मार्क करना पड़ता है। और जैसा कि यहाँ पर भी आप देखेंगे प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो है तो यहाँ पर ऊपर चलना शुरू कर दिया, और जो ये सपोर्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का लेवल है ठीक यहाँ से जो है तो प्राइस ने रिएक्ट किया और नीचे भी चला गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम आते हैं कि ये जो रिस्क रिवार्ड होता है उसको कैसे अब कैलकुलेट करना है। तो ये मैं आपको लॉन्ग पोजीशन का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने मान लो क्या किया कि आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर देंगे, आमतौर पर जो है तो जहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया है उसके नीचे देते हैं। तो इसको बहुत मैं रैंडमली बता रहा हूँ। तो आपको जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जाएंगे और लॉन्ग एंट्री का ये जो टूल है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपल जहाँ पर आपको एंट्री लेनी है इसके ऊपर आप टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है तो ये जो रेड कलर में जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या मतलब है कि ये आपका रिस्क है। अब इसके कंपेयर में जो है तो आपको रिवार्ड लेना है, यानी कि 1% के रिस्क हुआ और 2% का जो है तो मिनिमम आपको जो है तो वो रिवार्ड लेना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये स्टॉप मतलब क्या है कि ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये इस लेवल पे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, इस लेवल पे आएगा। तो इसी हिसाब से ये टूल अपने आप कैलकुलेट करता है और आपको बताता है। अब ये यहाँ पर देखेंगे ये कितना रिस्क हो रहा है, ये रिस्क हो रहा है 25.60, ये इसका रिस्क है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 50 पॉइंट का जो है तो 1:2 के हिसाब से जो है तो हमें रिवार्ड लेना पड़ेगा। वो कहाँ पर आता है, वो जो है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड में इंटर होने के लिए जो है तो प्राइस यहाँ तक जाने का जो है तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। वैसे रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन आपको 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ तक कम से कम रुकना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक आपको समझना पड़ेगा कि मान लो इस एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और मान लो रेजिस्टेंस जो है तो यहाँ पर था। तो आपको जो है तो आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा कि हर बार अगर जो है तो आप रिस्क ज़्यादा लेंगे प्रॉफिट कम लेंगे, रिस्क ज़्यादा लेंगे प्रॉफिट कम लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका हर एक ट्रेड जो है तो वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होने वाला है। तो आपको मिनिमम 1:2 का जो है तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और आपको जो है तो शॉर्ट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरीके से जब आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो प्राइस के लिए मान लो अभी प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और आपने जो है तो प्री मार्केट एनालिसिस कर लिया। तो प्री मार्केट एनालिसिस में जो है तो आपको रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है। अगर प्राइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो प्राइस के लिए जो है तो ये जो लेवल है तो ये कौन सा है, ये सपोर्ट का लेवल है। तो इसको आपको मार्क करना है। अब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ जाएगा, आमतौर पर इसके ऊपर। तो आपकी एंट्री मान लो यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका ये रिस्क हुआ और ये जो है तो ये कम से कम 1:2 का रिवार्ड हुआ। तो अब इसको शॉर्ट पोजीशन में किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर जाना है और शॉर्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, ये जो टूल है इसके ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये जो है तो ये अपने आप आपको बताएगा कि आपका रिस्क कितना हो रहा है और आपको रिवार्ड कितना लेना है।
तो ये यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर कितना हो रहा है 25 पॉइंट का जो है तो ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, मतलब रिस्क हो रहा है, और आपको कम से कम जो है तो ये 50 पॉइंट का क्या करना पड़ेगा, आपको रिवार्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सब प्राइस के लिए सपोर्ट कहाँ पर है, ये जो है तो ये लेवल सपोर्ट का है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। अब हमने क्या किया कि ये जो रेट दिख रहा है, मतलब ये आपको देखकर ही समझ में आता है कि ये जो है तो ये क्या है, ये आपका रिस्क है और ये रिवार्ड है। इस तरीके से हम रिस्क टू रिवार्ड जो है तो कैलकुलेट करते हैं और इसको ट्रेडिंग के लिए जो है तो इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कोशिश बहुत कर ली, फिर भी आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, स्टॉक मार्केट में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में कैसे फंक्शन करता है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे कोर्स में, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन इन सब के बारे में जो है तो कैसे ट्रेडिंग होती है क्या नहीं है, इन सब की डिटेल मैंने मेरे कोर्स में दी हुई है। आप अगर उसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।